एवरीवन, आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो ऑन ह्यूमन हार्ट। कल की वीडियो में हमने देखा था कि ह्यूमन का हार्ट जो है वो कैसे बना होता है, किस किस चीज़ से बना होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था। मैं बहुत क्विकली उसको समराइज कर देती हूँ, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। ह्यूमन का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट होगा, जिसमें 2 एट्रियाज होंगे और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। एट्रियाज जो है वो छोटे होते हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो बड़े होते हैं। कार्डियक मसल से बना होता है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, मायोजेनिक होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म्स है, मायोजेनिक हो गया, ऑटो एक्साइटेबल होगा, ये टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कल की वीडियो में इन वेरी डिटेल। अब हम आगे जैसे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में, और हमने क्या पढ़ा था, एसएएन होता है जिसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, एसएवीएन होता है जिसको हम पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलते हैं। उसके बाद वैल्व्स होती है कुछ हार्ट में, ट्राइकस्पिड वैल्व हो गई, बाइकस्पिड वैल्व हो गई, बाइकस्पिड को मिट्रल वैल्व भी बोला जाता है। 2 एट्रिया को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद कॉर्डेट एंडेने होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं जिससे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वैल्व जो है वो अटैच होती है। उसके बाद पापिलरी मसल्स होती है, गार्ड करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वैल्व की। ये सब हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने बहुत थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया था कि कैसे कैसे ब्लड जो है वो फ्लो करता है। आज हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड है जो वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम ब्लड का रूट पढ़ते हैं। ब्लड का रूट मतलब कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर से बता रही हूँ। कल मैंने बहुत फास्ट वे में बताया था, बट आज मैं बहुत तरीके से बताऊंगी। हमारे पास क्या होता है, वेना केवा। वेना केवा जो है वो वेन्स होती है। हमारे पास 2 टाइप की 2 वेन्स होती है। वेना केवा के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो क्या करेगी, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड है जो उसको कलेक्ट करेगी, और इंफीरियर वेना केवा जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड जो है वो कलेक्ट करेगी और वो लाके कहाँ पे डाल देगी, जो मेजर वेन होती है वेना केवा की उसमें। वो वेना केवा क्या करेगी, ब्लड को फर्दर मूव करेगी और कहाँ पे लाके डाल देगी, राइट एट्रियम में लाके डाल देगी। राइट एट्रियम में जब ब्लड आएगा तो यहाँ पे ब्लड जो है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब इम्प्योर ब्लड होगा। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि इसमें CO2 भी होगी, ऑक्सीजन होगी, लेकिन वो प्योरीफाई नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब प्योरीफाई कैसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें CO2 भी होगी और उसके बाद इम्प्योरिटीज़ भी होगी। ठीक है, अदर गैसेस भी होंगी, यूरिया वगैरह भी होगा, वो सारा होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, ट्राइकस्पिड वैल्व, यहाँ पे मैंने बताया था 3 कस्प होते हैं, 3 कस्प जो होते हैं वो क्या करेंगे, ये जैसे मैंने डायग्राम में बनाया भी, ये मैंने आज बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया हार्ट का। 3 कस्प होंगे, 3 कस्प है जो वो क्या करेंगे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इनकी। ठीक है, जब ये ओपन होते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फ्लो करेगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में फ्लो करने के बाद क्या होगा, ब्लड जो है ये यहाँ पे अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ठीक है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से क्या निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है वो लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में ब्लड जो है वो क्या होगा, प्योरीफाई होगा। प्योरीफाई होने के बाद यहाँ से जितने भी CO2 है वो रिमूव हो जाएगी, जितने भी टॉक्सिन्स है वो, जितने भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे प्योरीफाई हो जाएगा। प्योरीफाई होने के बाद क्या होगा, ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन में अब ब्लड यहाँ पे क्या हो गया, ये सारा निकल गया, तो क्या आ गया, यहाँ पे ब्लड जो है वो प्योर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, मैं लिख देती हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और यहाँ पे ब्लड कैसा था, डीऑक्सी, ये शॉर्ट फॉर्म है, मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ये कहाँ पे लाके डाल दिया, लेफ्ट एट्रियम में लाके डाल दिया। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया तो यहाँ पे भी क्या है, अब बाइकस्पिड वेल्व है, 2 कस्प होंगे, इसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वेल्व। ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है। बाइकस्पिड वेल्व जो है वो क्या करेगी, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करा देगी किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कराने के बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है ये कहाँ पे चला जाएगा, अओर्टा में। अओर्टा एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो यहाँ पे जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आएगा कि
यहाँ तो वेल्व्स थी तो ब्लड आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट पाइप है तो ब्लड मिक्स मतलब बैक फ्लो नहीं करता क्या, तो क्या होगा यहाँ पे भी कुछ वेल्व्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जो वेल्व्स प्रेजेंट होती है उनको बोला जाता है सेमी लूनार वेल्व। सेमी लूनार वेल्व, सेमी लूनार वेल्व मतलब के आधा चांद, अर्ध चंद्रमा वाली वेल्व्स जो है उसकी शेप की वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सेमी मतलब के आधा और लूनर मतलब के चंद्रमा, ठीक है। तो आधा चांद जैसा होता है वैसी ऐसे आधा चांद जैसे होता है ऐसी वेल्व्स प्रेजेंट होती है। सॉरी ये बनाने ढंग से, ऐसी वेल्व्स जो है वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, ब्लड जो है अओर्टा के थ्रू टिश्यूज में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड आया वो प्योरीफाइड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड कर जाएगा, अदर पार्ट्स को प्रोवाइड हो जाएगा ये पूरा जितना भी बॉडी पार्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है रूट ऑफ ब्लड, कैसे कैसे हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि कल भी बताया था कि 2 सर्कुलेशन आते हैं, हम इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट के पास 2 बार आता है, ब्लड जो है वो हार्ट के पास 2 बार आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब 2 बार कैसे आता है, सबसे पहले क्या हुआ, वेना केवा ने ब्लड लिया राइट एट्रियम, यहाँ पे हार्ट के पास आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, ठीक है। लंग्स के पास गया तो ये दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स एक ऑर्गन है तो ये दूसरे ऑर्गन के पास गया और यहाँ से ब्लड प्योर होके वापस हार्ट के पास आ गया, लेफ्ट एट्रियम में एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऐसे हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब 2 टर्म और है, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसा होगा, जब हार्ट के पास रोटेट करेगा ब्लड तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और जब पल्मोनरी सर्कुलेशन, जब लंग्स के आसपास, लंग्स के पास जब ब्लड जाके वापस हार्ट के पास आएगा तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि पल्मोनरी वर्ड जहां आ जाए मतलब उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लंग से है, और कार्डियक वर्ड जहां पे आ जाए मतलब उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्ट से है। आई होप आपको ये वाले जो मैंने बताया ये वाला टॉपिक ये आपको समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, रूट ऑफ ब्लड, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये कहाँ से कलेक्ट करेगी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, अपर पार्ट से, और ये लोअर पार्ट से, लोअर पार्ट से। मेजर वेन वेना केवा में आ जाएगी, वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में कैसे आएगा, सॉरी राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम से कैसे आएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसे आएगा, थ्रू बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और उसके बाद अओर्टा, अओर्टा से टिश्यूज में स्प्रेड हो जाएगा, टिश्यूज में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ पे भी ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड एंड देन ऑक्सीजनेटेड एंड देन ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा वो हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें होगा, टिश्यूज है जो यहाँ पे क्या होगा एक्सचेंज होता है, यहाँ पे वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और अओर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है इसको, ठीक है। ऐसे एक्सचेंज होता है, वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अओर्टा इसको लाके देती है, ठीक है। ये पूरा रूट था ब्लड का, कैसे कैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद एक चीज़ और आती है, कंडक्शन ऑफ पाथवे।
कंडक्शन पाथवे मतलब कि अब ब्लड फ्लो तो हमने करा दिया, ठीक है, लेकिन कैसे कराया, अब हार्ट को कैसे पता चलेगा कि ब्लड फ्लो कराना है, पंप करना है ब्लड, ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, कंडक्शन पाथवे से। जैसे कि मैंने कल बताया था SAN, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड जो है वो क्या होगी, इम्पल्स है जो वो जनरेट करती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, पेसमेकर ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट। अब हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक नेचर का है। मायोजेनिक नेचर का है मतलब कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल्स काम करेंगी, ठीक है, न्यूरॉन्स तो काम करेंगे नहीं। तो अब क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, SAN जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगी। SAN जब इम्पल्स जनरेट करेगा तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ठीक है। जब कुछ भी स्टार्ट होता है, मतलब कि कुछ भी जनरेट होता है, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में भी होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कि जो न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे, एक्साइट हो जाएंगे, उनको जब स्टिमुलस मिलेगा तो वो एक्साइट हो जाएंगे। ऐसे ही हार्ट जो है उसमें SAN जो है वो एक्साइट हो जाता है, जिससे को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है, और वो रिलैक्स हो जाएगा तो उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन, वापस अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कल 2 टर्म पढ़ेंगे, कल मैं कार्डियक साइकिल की वीडियो लेके आऊंगी, तो कल हम 2 टर्म पढ़ेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, वो हम कल पढ़ेंगे। वो भी हार्ट का ही पार्ट है, कार्डियक साइकिल। अभी यहाँ पे आते हैं हम SAN में क्या हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई और डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइज हो गई, ठीक है। अभी क्या हुआ, SAN से क्या हुआ, सिग्नल जो है वो कहाँ पे जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AVN, पेस सेटर ऑफ हार्ट जिसको बोला जाता है, पेस सेटर ऑफ हार्ट, ठीक है। SAN से सिग्नल जो है वो पेस सेटर ऑफ हार्ट पे, पेस मेकर से पेस सेटर पे जाएगा, SAN से AVN पे जाएगा। अब AVN पे कैसे जाएगा, जो भी AVN पे कैसे जाएगा, मैं एक बार कल का डायग्राम लेके आती हूँ आपके सामने। हमने यहाँ पे बनाया था, छोड़ो मैं इसमें बना देती हूँ, हमने यहाँ पे बनाया था SAN, यहाँ पे बनाया था AVN, ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाया था AVN, में थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे बनाया था AVN, SAN और AVN। तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा, नोड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट होंगी, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हार्ट में मसल्स ही होती है तो इसके बीच में मसल्स होंगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, SAN से इम्पल्स जो है वो AVN पे जाएगी, किसके थ्रू जाएगी, इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, ठीक है। SAN से इम्पल्स जो है वो इंटरनोडल एट्रियल पाथवे से, इंटरनोडल मतलब कि 2 नोड्स के बीच का पाथवे, ठीक है, 2 नोड्स के बीच का पाथवे। इंटरनोडल और एट्रियल मतलब कि एट्रियम में प्रेजेंट है, तो इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स जो है वो कहाँ पे गई, यहाँ से इम्पल्स जो है वो मैंने इसके आगे क्या बताया था, AVN से आगे जो है ये क्या होंगे, बंडल्स में, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में डिवाइड हो जाएंगे, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, AVN से सिग्नल जो है वो लेफ्ट बंडल में जाएगा और राइट बंडल में जाएगा, और इस पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बंडल ऑफ हिस है ये क्या होंगे, हार्ट में राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी छोटे छोटे फाइबर्स जो है उसमें टूट जाएंगे, बहुत सारे फाइबर्स जो है वो बन जाएंगे और इसमें टूट जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इसको हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। ये जो पुरकिंजे फाइबर है ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्पल्स होती है, जहाँ पे जो सिग्नल होता है वो वेरी फास्ट होता है, सबसे फास्ट होता है सिग्नल। क्यों, क्योंकि ये फाइबर्स जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा फैले होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सिग्नल जो है वो बहुत फास्ट होगा, और ये जो पुरकिंजे फाइबर है ये जो सिग्नल है ये कहाँ तक देंगे, जो हार्ट में कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स जो है वहाँ पे देंगे। और जो कार्डियक मसल है मायोकार्डियम, कार्डियक मसल कौन सी, मायोकार्डियम,
मायोकार्डियम, ठीक है। कार्डियक मसल मायोकार्डियम जो है उसको सिग्नल देंगे और वो मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करना शुरू करेगी, ठीक है, ऐसे ही। और उससे हार्ट को सिग्नल मिलेगा कि मुझे पंप करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। जो कंडक्शन है, कंडक्शन पाथवे है, वो कैसे होगा, एसएन से ब्लड, सॉरी एसएन से सिग्नल जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है, इम्पल्स जनरेट होगी, स्टिमुलस आएगा और क्या होगा, एसएन जो है वो पास करेगा सिग्नल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, ठीक है, थ्रू इंटरनोडल एट्रियल पाथवे, ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट और राइट बंडल पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से कहाँ पे जाएगा, पुरकिंजे फाइबर्स पे, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, पुरकिंजे फाइबर पे। और पुरकिंजे फाइबर पे जो कंडक्शन स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और है कि जो पुरकिंजे फाइबर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो कंट्रैक्शन है वो स्ट्रोंग होता है। यहाँ पे जो मसल्स होती है, मायोकार्डियम मसल्स जो है, मायोकार्डियल मसल्स जो है वो भी क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्या पढ़ा था कि मैंने बताया था कि एट्रिया जो है वो छोटे होते हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। उसमें भी वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। इसीलिए वहाँ पे क्या होंगे, पुरकिंजे फाइबर्स ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो मायोकार्डियल मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कार्डियक मसल्स जो है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। दैट इज़ इट। ये पूरा टॉपिक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ। ब्लड का रूट, ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से मेजर वेना कैवा, उसके बाद राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से या फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा, अओर्टा टू टिश्यू, ठीक है। और कंडक्शन पाथवे भी समराइज कर देती हूँ। साइनोइट्रियल नोड पे सिग्नल आया, ठीक है, इम्पल्स जनरेट हुई और एवीएन पे गया। एवीएन से सिग्नल जो है वो बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ्ट दोनों होंगे, ठीक है। उनसे कहाँ पे जाएगा, पुरकिंजे फाइबर पे। पुरकिंजे फाइबर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, ये ट्रिक मेरी नहीं है, मैंने भी अपने टीचर्स से सीखी है। याद करने की ट्रिक है, लैब रैट। लैब रैट मतलब के लेफ्ट साइड बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड एट्रिया में बाइकस्पिड वाल्व होगी, ठीक है। इसका मिट्रल वाल्व नाम याद ही रखना पड़ेगा। रैट का मतलब है राइट साइड में एट्रिया में ट्राइकस्पिड वाल्व होगी, ट्राइकस्पिड वाल्व होगी। 2-3 बार इस वीडियो को गो थ्रू करोगे तो आपको ये पाथवे भी लर्न हो जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी कोशिश, बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं आप सबको ये सब समझा सकूं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा होता है, लेकिन ये जैसे आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा और ये याद भी हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार समझ लोगे तो आपको ये ईजीली लर्न हो जाएगा। आर्टरी वेन का डिफरेंस मैंने कल बता दिया था, ठीक है। अब मैं कल वीडियो लेके आऊँगी कार्डियक साइकिल पे। कार्डियक साइकिल की जो वीडियो होगी वो भी, उस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारी बीट पर मिनट कितनी होती है, एवरेज बीट, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रोक वॉल्यूम देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब भी हम कार्डियक साइकिल, कितने टाइम के लिए एट्रियल सिस्टोल होता है, कितने टाइम के लिए एट्रियल डायस्टोल होता है, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है। ये सब हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।